नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद प्रसाद और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। रजौली विधानसभा क्षेत्र में भी अब चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। इसी क्रम में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी प्रकाश वीर ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समाज सेवी और प्रबुद्ध जन शामिल हुए। इस दौरान प्रकाश वीर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमने अपने 10 साल के 2 कार्यकाल में जनता के लिए हर संभव काम किया है। जो काम नहीं हो सके हैं, उसके लिए मैं जनता से माफी मांगता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इस बार भी वे जनता से वही प्यार और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। मैंने हमेशा जनता के विकास के लिए काम किया है। जो कुछ अधूरा रह गया है, इस बार उसे पूरा करना मेरा संकल्प है। आप सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुट जाए। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी एक स्वर में प्रकाश वीर को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रकाश वीर का स्वच्छ छवि वाला नेतृत्व और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रजौली की जनता के दिलों में जगह बना चुकी है। कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार का चुनाव जनशक्ति जनता दल के लिए बेहद अहम है और जनता इस बार भी प्रकाश वीर के साथ खड़ी है। बैठक के दौरान चुनाव अभियान की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। किस बूथ पर कितने कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे, कैसे घर घर जाकर जनता से जुड़ना है और किस तरह जनता तक पार्टी की नीतियां पहुंचाई जाएं, इन सब बिंदुओं पर एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे हर गांव और हर टोले में जाकर जनता से सीधे संवाद करें और पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दें। बैठक के अंत में प्रकाश वीर ने कहा कि आने वाले दिनों में रजौली में एक बड़ी चुनावी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव की मौजूदगी से जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। रजौली में होने वाली यह सभा चुनाव प्रचार का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। प्रकाश वीर ने इस अवसर पर कहा कि हमारी लड़ाई विकास की राजनीति की है, न कि जात पात की। हम रजौली को एक आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं, जहां हर वर्ग, हर समुदाय को समान अधिकार और सुविधा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बार अपने क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, रोजगार और किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए, प्रकाश वीर जिंदाबाद, जनशक्ति जनता दल अमर रहे और रजौली की जनता का फैसला, विकास और ईमानदारी वाला नेता। इस माहौल से स्पष्ट था कि प्रकाश वीर के प्रति लोगों का उत्साह अब भी बरकरार है। रजौली में जनशक्ति जनता दल की इस सक्रियता से अब यह साफ है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। एक ओर जहां प्रकाश वीर अपने पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों को गिनाते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है।